आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 30/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से उसका 37, 38 और 39 अध्याय। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझको अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में से सांस समवाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढांपी गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने गांव पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुमसे अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यह वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, एक लकड़ी लेकर उस पर लिख, यहूदा की और उसके संगी इज़राइलियों की। तब दूसरी लकड़ी लेकर उस पर लिख, यूसुफ की अर्थात एप्रेम की और उसके संगी इज़राइलियों की लकड़ी। फिर उन लकड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर एक ही कर ले कि वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी बन जाएं। तब तेरे लोग तुझसे पूछें, क्या तू हमें न बताएगा कि इनसे तेरा क्या अभिप्राय है? तब उससे कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यूसुफ की लकड़ी को जो एप्रेम के हाथ में है और इज़राइल के जो गोत्र उसके संगी हैं उनको लेकर यहूदा की लकड़ी से जोड़कर उसके साथ एक ही लकड़ी कर दूंगा और दोनों मेरे हाथ में एक ही लकड़ी बनेगी। जिन लकड़ियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उसके सामने तेरे हाथ में रहे। तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इज़राइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों में एक ही राजा होगा और वे फिर दो न रहेंगे और न दो राज्य में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों में जहाँ वे
जहाँ वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूँगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे उसके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उसका प्रधान रहेगा। मैं उसके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी और मैं उससे स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उसके ऊपर ताना रहेगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तबूल का प्रधान है, इसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। और तबूल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़े और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए और एक बड़ी भीड़ है जो फरी और ढाल लिए हुए, सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उसके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए हुए टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा से दूर दूर देश के तोमेरगा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे, इसलिए तू तैयार हो जा। तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू इस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में इकट्ठा होंगे, अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी का सामना करेगा और अपने सारे दलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी बातें आएंगी कि तू एक बुरी युक्ति भी निकालेगा और तू कहेगा, मैं बिन शहरपनाह के गाँवों के देश में चढ़ाई करूँगा और उन लोगों के पास जाऊँगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सब के सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठा हुए थे और पृथ्वी की नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। शाबा और ददान के लोग और तरशीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, पशु या किसी संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपने लेने की भीड़ इकट्ठी की है? इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इज़राइल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे उसका समाचार न मिलेगा? तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों में आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़े पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसे ही तू मेरी प्रजा इज़राइल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते द्वारा तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं,
तब वे मुझे पहचान लेंगे। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल से अपने दासों के अर्थात इज़राइल के उन भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दोनों में वर्षों तक यहाँ भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इज़राइल पर चढ़ाई कराएगा। जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूकंप होगा, और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपनी सब पहाड़ों को पुकारूंगा, और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा, और उस पर एक ऐसे दलों पर जो उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगे मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा, और ओले और आग गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, हे गोग, हे रोश, मेशक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और उत्तर देश के दूर दूर देश से चढ़ा ले आऊँगा और इज़राइल के पहाड़ों पर पहुँचाऊँगा। वहाँ मैं तेरे धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊँगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूँगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इज़राइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा, और मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं मगोग और दीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूँ। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इज़राइल के नगरों में रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे, न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मैं गोग को इज़राइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल और पूरब होगा। वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी, और आने जाने वालों को वहाँ रुकना पड़ेगा। वहाँ सब भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी, और इस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इज़राइल का घराना उसके 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा, ताकि उसके देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उसकी मिट्टी देंगे, और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्य को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घूम कर आने जाने वालों के संग होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनकी जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। देश में आने जाने वालों में से जब कोई मनुष्य की हड्डी देखे, तब उसके पास एक चिन्ह
खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वालों को गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहाँ के नगर का नाम भी हमोना है। यों देश शुद्ध किया जाएगा। फिर मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भांति भांति के सब पक्षी और सब वन पशु को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो और तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओ और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेंढों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अधा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रकट करूंगा, और जाति जाति के सब लोग मेरे न्याय के काम जो मैं करूंगा और मेरे हाथ जो उन पर पड़ेगा देख लेंगे। उस दिन में आगे इज़राइल का घराना जान लेगा कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि इज़राइल का घराना अपने अधर्म के कारण बंधुआई में गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसा विश्वासघात किया कि मैंने अपना मुंह उनसे मोड़ लिया और उनको उनके बैरियों के वश में कर दिया, और वे सब तलवार से मारे गए। मैंने उनको अशुद्धता और अपराधों ही के अनुसार उनसे बर्ताव करके उनसे अपना मुंह मोड़ लिया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं अब याकूब को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूँगा, और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। तब उस सारे विश्वासघात के कारण जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए वे लज्जित होंगे और अपने देश में निडर रहेंगे, और कोई उनको न डराएगा। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देश से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा और उनसे अपना मुंह फिर कभी न मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन।